जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरे साथ एक बहुत मजेदार वाक्य हुआ है और आपको थॉट बताने से पहले मैं आज एक बात बताती हूँ कि आज ना मैं बड़े मंदिर गई गुरु जी के, क्योंकि मैं जा नहीं पा रही थी। जब से मैंने घर शिफ्ट किया था तो मैंने गुरु जी का शुक्राना करने जाना था और मैंने गुरु जी को बोला सुबह कि गुरु जी मेरे को आप बड़े मंदिर क्यों नहीं बुला रहे हो, मेरे को बड़े मंदिर आना है। तो गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी कि आजा बड़े मंदिर। तो मैंने कहा गुरु जी आज ना आप कुछ ना अलग सा चमत्कार सा करना कि ना मैं अपनी सारी आपकी जो संगत है ना सबके साथ ना वो चीज शेयर करना चाहती हूँ आज की जर्नी। गुरु जी मुझे कहते की करा मैं ते संगत ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ मैं कि मंदिर तो बाहर आके पै जावां तेरा वेलकम करन वास्ते। मैंने कहा नहीं नहीं गुरु जी गुस्सा मत हो। गुरु जी गुस्सा नहीं करता पिया, तेनू पूछता पिया वा तेनू तू की चाहनी है। मैंने कहा गुरु जी मैं ना चाहती हूँ ऐसा चमत्कार हो जाए। कहते चमत्कार ना मंगया करो, खुशियां मंगया करो कि गुरु जी सानू इंज कुछ कर दो कि असी ना हसदे रहे वसदे रहन। मैंने कहा चलो गुरु जी आप जो देना चाहे, मैं तो क्या मांगने, हम कौन होते मांगने वाले और आपसे तो हम मांगते ही कुछ नहीं है। ते कहंदे ऐ भी ना मंगया कर चमत्कार, चमत्कार नहीं चंगे होंदे, खुशियां चंगियां होंदियां नहीं। ऐ मंगया करो गुरु जी असी ऐ साडा टाइम जिहड़ा है खुशियां विच बदलो। ओके गुरु जी जैसे आपकी मर्जी, पर आपने मुझे ये क्यों बोला गुरु जी कि मैं बाहर आके तेरे को मिलूं। तो कहते कुछ नहीं। तो ये मेरा टेलीपैथी हुई गुरु जी से और खत्म। उसके बाद मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई और गुरु जी तो साथ रहते ही हैं। तो संगत जी आज हुआ ये कि बड़े मंदिर में आज बहुत रश था, बहुत रश। मेरे ख्याल से ये बारिशों की वजह से लोग कम जा पाए होंगे, तो और कुछ शायद उसकी छुट्टी भी थी ईद की, बहुत रश था। लेकिन आपको पता है इतने अच्छे सिस्टम होते हैं मंदिर में कि आपको टाइम वो अंदर 10-15 मिनट लगते हैं, चलाते रहते हैं वो आपको मंडे को। और जब मैं मंदिर में एंटर करी, मतलब मेन जहाँ पे गुरुजी की गद्दी रखी होती उस जगह की बात कर रही हूँ, तो आज वहाँ उसका किवाड़ बंद था और उन्होंने गुरुजी की जो गद्दी थी वो बाहर रखी हुई थी और गुरुजी का स्वरूप, बड़ा सा स्वरूप और गद्दी बाहर और पीछे मंदिर बंद। और मेरे को तो ना, मतलब वैसे देखो लिटरली क्या होता है, मैं रोने लग जाती हूँ जब मैं गुरुजी की कुछ भी अलग सी चीज देखती हूँ। और अब मेरे को तो आज मेरी हंसी ना रुके, मतलब मुझे हंसी भी नहीं आ रही थी क्योंकि पागल लगता है ना बंदा, ऐसे मंदिर में कौन हंसता है। लेकिन मुझे, मैंने कहा हो गुरुजी मुझे कह रहे थे कि चमत्कार नहीं तू खुशियां मंगा करो कि तुसी हंसदे रहो। और मुझे गुरुजी ने ये थॉट डाला था की करा मैं बाहर आके बह जावा, तेनू बाहर भी लाना आवा तेरा वेलकम करन। मैं ना एकदम लिटरली आई वाज शॉक्ड कि गुरुजी आप कुछ क्या, मतलब हम तो, हमारे तो सोचने की भी औकात नहीं है जो आप करते हो हमें, हमारे लिए। तो ये सारी संगत के लिए गुरुजी ने आज करा है कि गुरुजी अंदर शायद कंस्ट्रक्शन चल रही होगी या क्या, मुझे नहीं पता। मैंने पूछा भी नहीं किसी सेवादार से, क्योंकि हम जिस फैमिली के साथ गए थे उनके बेटे की शादी है और उन्होंने शादी का कार्ड भी देना था, तो वो हमारे साथ ही जाते हैं हमेशा। तो उन्होंने शादी का कार्ड दिया, उन्होंने वो कार्ड गुरुजी के आगे रख के और रख लिया कार्ड। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा मुझे, वो बाद में मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैंने पूछा क्या बात है आज गुरुजी का बाहर आपने करा है। तो कहते आज गुरुजी का मन था बाहर आके बैठने का, तो हम बाहर किसी संगत को मिलना होगा बाहर। संगत तो अंदर भी मिल जाती है, गुरुजी खुद जो बाहर बैठे। तो आई वॉज लिटरली, मैं तब से बहुत हंसी और बहुत दिनों बाद हंसी। तो मैं चाहती हूँ कि हर संगत जरूर जब भी ये सुने हंसे, चाहे कैसे भी माहौल में आप बैठे हो। गुरुजी चाहते हैं कि आप खुश हैं, गुरुजी चाहते हैं कि आपका ये वाला समय खुशियों में बदले। तो आप गुरुजी की आज्ञा माने और जब आप ये सत्संग सुने आप हंसें, बेवजह हंसें। देखिए वजह, वो कहते हैं ना, एक शेर है ना, वजह बहुत महंगी है, बेवजह खुश रहना सीखिए। तो हमारे पास वैसे तो एक वजह है गुरुजी कि हम गुरुजी को याद करके हंस सकते हैं, नहीं तो वैसे अगर आप हंसने के लिए, खुश रहने के लिए अगर वजह सोचेंगे तो वजह बहुत महंगी है और कई वजह तो हमारी औकात से बाहर होती हैं। लेकिन हमारे प्यारे गुरुजी चाहते हैं कि हम हंसते रहें, खुश रहें, वसते रहें, बसते रहें। तो खुश रहिए। और चलिए आज का थॉट भी यही है कि चमत्कारों की उम्मीद मत किया करो, खुशियों की उम्मीद किया करो कि गुरुजी
ये सत्संग चमत्कारी हो ना हो, खुशियों से भरा हो, हर सत्संग आपका खुशियों से, आशीर्वाद से भरा हो। ये गुरु जी का आज का थॉट है कि जब तुम कुछ मेरे से मांगते नहीं हो तो मैं तुम्हें देने में भी कभी कमी नहीं रखूंगा, लेकिन जो कुछ मांगो वो ये सोच के मांगो किसी दूसरे का उसमें बुरा ना हो। तुम भला चाहे किसी का कर पाओ ना कर पाओ, पर बुरा कभी मत करो। तो संगत जी, आज मैं बहुत खुश हूं। आज गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए। वहां पे बस एक चीज था, मेरा गला बहुत खराब था और वहां समोसा भी था और आज एक एक लड्डू मिला और एक किसी को ब्रेड पकौड़ा मिल रहा था, किसी को समोसा मिल रहा था और चाय के कप, बड़े प्यारे गिलास, स्टील के छोटे छोटे गिलास, बड़े प्यारे गिलास उन्होंने नए थे। फर्स्ट टाइम मैं तो उसमें पिया है, नहीं तो डिस्पोजेबल में लेते हैं। बहुत ही प्यारे गिलास थे और बड़े मजा आया, एक अलग ही, आज तो अलग ही एहसास। रूट छोटा कर दिया क्योंकि जब संगत बढ़ जाती है तो सेवादारों की तो मतलब मैं कह रही हूँ, सेवादारों को तो गुरुजी ने पता नहीं कितनी हिम्मत बख्शी हुई है। इतनी गर्मी में इतने लोगों को मैनेज करना, सच में हमारी मतलब गुरुजी का जिसके सिर पे हाथ हो जाता है ना, उसके अंदर तो असंख्य शक्तियां पैदा हो जाती है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो चलिए संगत जी, ये मेरी जर्नी थी आज की गुरुजी के मंदिर की। मेरा, क्योंकि आज तो मैंने गुरुजी से आप सबके लिए बोला था कि मुझे आप सबके साथ शेयर करनी है, तो गुरुजी ने मुझे ये आज्ञा दी कि मैं ये कर रहा हूं और ये शेयर कर, लेकिन एक शर्त पे कि जो ये सत्संग सुने वो खुश होए, हंसे। किसी के सामने शर्म आ रही है, अकेले में हंस लो, कुछ नहीं होता। गुरुजी कहते हैं कि तुम ना बहुत छोटी छोटी चीजें मांगते हो, तुम ऐसी ऐसी चीजें मांगते हो जो चीजें तो मैं, मेरे बाएं हाथ का खेल है। मांगना मतलब सोचते भी छोटा हो तुम लोग। गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें वो चीजें देने जाना चाहता हूं, वो चीजें जो तुम्हारे को, तुम ये बोलो कि गुरुजी आपने हमें वो दे दिया जिसकी कि हमारे में हमारी औकात भी नहीं थी, हमारी सोच से भी आगे है ये जो आपने हमें दिया है। और फिर एक सरप्राइज गिफ्ट की बात आ रही है कि कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है आप सबको। गुरुजी देखिए, जिनको मिल चुका है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला उनको मिलने वाला है। और आप एक काम करा करें संगत जी, जब भी कोई आप सत्संग मेरा ऐसा सुनते हैं, मैं अपने सत्संग की बात कर रही हूँ जिसमें कि गुरुजी ये आज्ञा देते हैं कि ये सत्संग में मैं ये होगा, ये सत्संग इसके लिए उसके लिए, कमेंट्स जरूर पढ़ा करें। कमेंट्स पढ़ने से का इस मतलब ये होता है, जब भी आप कमेंट्स पढ़ते हैं ना, आपको पता चलता है कि सच में जिन लोगों के लिए गुरुजी ने ये वाला सत्संग शेयर करवाया है उनकी जिंदगी में क्या चेंज आए। वो लोग लिखते हैं, मैंने पहले तो मुझे पर्सनल लिखते थे तो मैं कहती थी नहीं, कमेंट्स में लिखो। गुरुजी की संगत को पता होना चाहिए कि गुरुजी कितने जानी जान है। पता है, बहुतों को पता है, पर जो नई संगत है उनको पता होना चाहिए। तो चलिए संगत जी, लाइक का बटन दबाएं, गुरुजी के चरणों में हाजिरी होती है। सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये गुरुजी की आज्ञा होती है। अपना कोई सत्संग आप शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। और आपको क्या सरप्राइज गिफ्ट मिल रहा है। गिफ्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको कोई तोहफा मिल गया, कोई चीज मिल गई। सरप्राइज गिफ्ट है कोई ऐसा इंसान आपको मिल गया जो बहुत दिनों से आपसे बिछड़ा था, बहुत दूर था, बात नहीं हो रही थी, बात हो गई। सरप्राइज गिफ्ट होता है कि जब आपने कोई चीज सोची उस समय नहीं हुई, वो सत्संग सुनने के बाद हो गई। ये भी सरप्राइज गिफ्ट होता है एक तरह से। उपहार वो चीज है जो आपको जब मिलती है आपको बहुत खुशी होती है, हर किसी को होती है। 2 रुपए की भी आपको कोई फ्री गिफ्ट भी मिल जाए ना, बड़ा मजा आता है। तो चलिए संगत जी, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, मैं वो सारी संगत के साथ शेयर करूंगी। और अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को, मतलब मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। और अगर आप जूते चप्पल उतार के बोलें तो मेरे को बहुत खुशी होगी। और कोशिश करा करें जब भी सत्संग सुनने बैठे हैं, अगर पॉसिबल हो ऐसी जगह बैठे हैं जहां जूते चप्पल उतार दें। ये गुरुजी के चरणों में हमारी एक छोटा सा एक श्रद्धा है कि हम उनको सम्मान दें कि हम जूते चप्पल उतार के उनका सत्संग सुन रहे हैं। वैसे गुरुजी कोई वहम नहीं करते थे, ना किसी ने, ये मेरी सोच है।
बाकी आपको जैसे ठीक लगे। तो चलिए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।